अस्सलाम वालेकुम। मैं रावलपिंडी पाकिस्तान से बात कर रही हूँ। वालेकुम मुझे अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका प्रोग्राम अल्लाह आप लोगों को ज़िंदगी और सेहत दे। तो काफ़ी अरसे से मैं आपका प्रोग्राम सुनते मुझे अच्छा और काफ़ी सारे लोगों को दीन की मालूमात आप लोग फराहम कर रहे हैं। अल्लाह की ज़ात आपको इसका अजर दे। आमीन आमीन। तो मुझे आपसे 3 सवाल करने हैं मेरे। एक तो ये है कि एक हदीस बुखारी और मुस्लिम की रवायत में लिखा हुआ है कि जो बंदा सैयदुल इस्तिग़फ़ार के नाम से अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता, ये जो है कलमा इस्तिग़फ़ार का, तो अगर सुबह पढ़े तो शाम तक वो बंदा मर जाए तो वो जन्नत में जाएगा, उसके गुनाह अल्लाह की ज़ात माफ़ कर देगी। ठीक और है। अगर शाम को पढ़े तो उस रात उसकी मौत हो जाए तो वो जन्नत में जाएगा एक बार पढ़ने से। इसका स्वाद आया, ये जो हदीस है ये सही हदीस है। ओके। दूसरा सवाल मेरा ये है कि एक मतलब वो भी मैंने मुस्लिम और बुखारी शरीफ की हदीस ही लिखी हुई है जिसमें बताया गया है कि जो बंदा सुबह फजर की नमाज के बाद सूरह तौबा की आखिरी आयत है हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, जी ये जो बंदा पढ़ेगा 7 मरतबा जी तो अल्लाह की ज़ात उसके दुख और गम का मतलब अपने उसकी हर जो मुश्किल है वो अपने ज़िम्मे ले लेते हैं, उसे कोई तकलीफ नहीं पहुंचती और उसकी मुश्किलें आसान होती हैं। इस सही लिहाज से बुखारी क्या और ये मुस्लिम भी की नई हदीस सही रिवायत ये है। नहीं है। तीसरा जी ये जो सूरह हशर की आयत आखिरी आयतें हैं जी उनके बारे में कहा गया है कि अगर कोई सुबह पढ़ता है तो शाम तक औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम 3 दफ़ा उस सूरह हशर की आयतें एक दफ़ा पढ़ेगा तो 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआई मग़फ़िरत करते हैं। और अगर शाम को पढ़े तो ऐसे ही 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआई मग़फ़िरत करते हैं। तो प्लीज़ इस बारे में मुझे आप आगाह करें कि क्या आया ये हदीस सही है कि इनका सवाब जैसे बताया गया है वो सही है या इसमें के बारे में। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आप देख रहे हैं नूर टीवी चित्ता और मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट मोहम्मद आकिल। रावलपिंडी से बहन ने सवाल किया है, 3 हदीसें पेश करी हैं और उन अहादीस के बारे में जानना चाह रही कि यह हदीस सही है और ये जो फजीलत बयान की गई है उनकी फजीलत के बारे में भी बता दीजिए। 3 सवाल हैं, मैं इन तीनों सवालों को मुख्तलिफ तरीक़े से आपको समझाने की कोशिश करूंगा और बेहतर ये है कि इनको 3 सवालों को 3 ही वीडियोस में डिवाइड करूं। पहला सवाल सैयदुल इस्तिग़फ़ार के बारे में है कि सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, इसकी सेहत के बारे में पूछा गया है। वो हदीस क्या है मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। इमाम बुखारी ने अपनी किताब सही बुखारी में बाब अफ़ज़लुल इस्तिग़फ़ार, जो सबसे फजीलत वाला इस्तिग़फ़ार ये ज़िक्र है उसके बारे में बयान किया है, बाब बांधा है। बाब अफ़ज़लुल इस्तिग़फ़ार के तहत इसको नकल किया है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने और वो अल्फाज हैं, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत खलक़तनी व अना अब्दुक व अना अला अहदिका व वअदिका मस्ततअत अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअत अबूअ लक बिनिअमतिका अलैया व अबूअ बिज़ंबी फ़ग़फ़िर ली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत। ए अल्लाह, तू ही मेरा रब है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तूने ही मुझे पैदा फरमाया और मैं तेरा ही बंदा हूँ। मैं अपनी इस्तिताअत के मुताबिक तेरे अहद और वादे पर कायम हूँ। मैं अपने अमलो किरदार के शर से तेरी पनाह चाहता हूँ। मेरे ऊपर तेरी जो भी नेमतें हैं आपके सामने उनका इकरार करता हूँ और मैं अपने गुनाहों का भी एतराफ़ करता हूँ, बस तू मुझे माफ़ फरमा दे, तेरे सिवा गुनाहों को माफ़ करने वाला और कोई नहीं। इस हदीस को इमाम बुखारी ने अपनी सही में नकल किया है और हदीस नंबर है 6306। इसकी फजीलत यह है कि जो शख्स ये कलिमात दिन में दिल के यकीन के साथ पढ़े और शाम होने से पहले उसे मौत आ जाए तो वो जन्नती है, और जो शख्स रात को पढ़े फिर सुबह होने से पहले उससे मौत आ जाए तो वो
جنتی ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے، اور یہ حدیث صحت کے اعتبار سے صحیح حدیث ہے۔ کسی بھی اہل علم نے اس کی فضیلت پر یا ان کی الفاظ پر کلام نہیں کیا ہے، بلکہ یہ سید الاستغفار سب کے یہاں، اہل سنت والجماعت کے یہاں مسلم ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چینل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کو عام کرنے والا اور لوگوں کو رغبت دلانے والا بنے کہ ان اذکار کو، ان استغفار کے کلمات کو یاد کر لیں۔ یہ سید الاستغفار ہے، اور اپنے آپ کو جنتی بنا لیں، جنت کا حقدار بنا لیں، اور جہنم سے اللہ رب العالمین میری اور آپ کی گردن کو آزاد فرما دے۔ یہ تھا پہلا سوال۔ اب جو دوسرا سوال آپ نے بھیجا ہے نا، وہ دراصل صحیح حدیث آپ نے تو اس کو کہیں دیکھا ہوگا صحیح بخاری اور مسلم میں، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، اس امید پر کہ آپ اسے بھی ضرور دیکھیں گے۔ اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو دیر کس بات کی ہے، سبسکرائب کر لیجئے۔ آپ کا بھائی محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون